नमस्ते, श्री परमात्मने नमः। आज हम गीता जी के 5वें अध्याय का अध्ययन करेंगे। पांचवें अध्याय में सांख्य योग यानी संन्यास योग और कर्म योग का निर्णय क्या है वो बताया है। सांख्य योगी और कर्म योगी के लक्षण क्या है वो बताया है। ज्ञान योग के विषय में बताया है। भक्ति सहित ध्यान योग का वर्णन किया गया है। अथ पंचमो अध्याय है। संन्यासं कर्मणां कृष्ण। अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च संशसि यश्रेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, आप कर्मों के संन्यास की और फिर कर्म योग की प्रशंसा करते हैं, इसलिए इन दोनों में से जो एक मेरे लिए भली भांति निश्चित कल्याणकारक साधन हो उसको कहिए। श्री भगवान उवाच संन्यास कर्म योगश्च निःश्रेयसकारावुभो तयोस्तु कर्म संन्यास कर्म योगो विशिष्यते। श्री भगवान बोले, संन्यास योग और कर्म योग ये दोनों ही परम कल्याण के करने वाले हैं, परंतु इन दोनों में भी कर्म संन्यास से कर्म योग साधन में सुगम होने से श्रेष्ठ है। संन्यास्तु महाभाव दुख माप्तुम योगतः योग युक्तो मुनिर्ब्रह्म नचिरेणाधिगच्छति। परंतु हे अर्जुन, कर्म योग के बिना संन्यास अर्थात मन इंद्रिय और शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों के कर्तापन का त्याग प्राप्त होना कठिन है, और भगवत स्वरूप को मनन करने वाला कर्म योगी परम ब्रह्म परमात्मा को शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है। नेव किंचित करोमीति युक्तो मन्यते तत्वितः पश्यन् स्पर्शः श्रवः जिघ्नः अन्नः गच्छः स्वप्नः श्वसनः प्रलप निवृषजन् ग्रहणनु निमिष इंद्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। तत्व को जानने वाला सांख्य योगी तो देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, भोजन करता हुआ, गमन करता हुआ, सोता हुआ, श्वास लेता हुआ, बोलता हुआ, त्यागता हुआ, ग्रहण करता हुआ तथा आंखों को खोलने और मूंदता हुआ भी सब इंद्रियां अपने अपने अर्थों में बरत रही है, इस प्रकार समझकर निसंदेह ऐसा माने कि मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। ब्रह्मण्याध्याय कर्माणि संगतयक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्म पत्र मिभावसः। जो पुरुष सब कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके और आसक्ति को त्याग कर कर्म करता है, वह पुरुष जल में कमल के पत्ते की भांति पाप से लिप्त नहीं होता। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी शुचि चेव श्रपाके च पंडितः समदर्शिनः। वे ज्ञानी जन विद्या और विनय युक्त ब्राह्मण में तथा गो हाथी कुत्ते और चांडाल में भी समदर्शी ही होते हैं। न प्रहस्येत् प्रियं प्राप्य नो द्विजते प्राप्य च प्रियं स्थिर बुद्धि सम्मुढ़ो ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थितः। जो पुरुष प्रिय को प्राप्त होकर हर्षित नहीं होता और अप्रिय को प्राप्त होकर उद्विग्न नहीं होता, वह स्थिर बुद्धि संशय रहित ब्रह्मवेत्ता पुरुष सच्चिदानंद घन परम ब्रह्म परमात्मा में एक ही भाव से नित्य स्थित है। शक्नोति है यह सोढ़ुं प्राक् शरीर विमुक्षणात् काम क्रोधोद्भव वेगः स युक्त स सुखी नरः है। जो साधक इस मनुष्य शरीर में इस शरीर का नाश होने से पहले ही काम क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग को सहन करने में समर्थ हो जाता है, वही पुरुष योगी और वही सुखी है। यो अंत सुखो अंतरा रामस्थान्त ज्योतिरेव यह स योगी ब्रह्म निर्वाण ब्रह्म भूतो अधिगच्छति। जो पुरुष अंतरात्मा में ही सुख वाला है, आत्मा में ही रमण करने वाला है तथा जो आत्मा में ही ज्ञानवान है, वह सच्चिदानंद घन परम ब्रह्म परमात्मा के साथ एक ही भाव को प्राप्त सांख्य योगी शांत ब्रह्म को प्राप्त होता है। लभन्ते ब्रह्म निर्वाण नश्य क्षीणकल्मषा
छिन्न द्वेधा यतात्मानः सर्वभूते हिते रतः। जिनके सब पाप नष्ट हो गए हैं, जिनके सब संशय ज्ञान के द्वारा निर्वर्त हो गई है, जो संपूर्ण प्राणियों के हितों में रत है और जिनका जीता हुआ मन निश्चल भाव से परमात्मा में स्थित है, वे ब्रह्मवेता पुरुष शांत ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। काम क्रोध वियुक्ता नाम यति नाम यत चेतसाम विभयतो ब्रह्म निर्माणम वर्तन्ते विदत्मान नाम है। काम क्रोध से रहित जीते हुए चित्त वाले परम ब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार किए हुए ज्ञानी पुरुषों के लिए सब ओर से शांत ब्रह्म परमात्मा ही परिपूर्ण है। स्पृशान कृत्वा बहि बाह्य चक्षु चेवांतरे भ्रुवो प्राणापानो समो कृत्वा नासाभ्यंतचारिणो यतेन्द्रिय मनोबुद्धिर्मुनिक्षोपरायणः विगतेच्छा भय क्रोधो स सदा मुक्त एव स। बाहर के विषयों को भोगों को न चिंतन करता हुआ बाहर की ही निकाल कर और नेत्रों की दृष्टि को भ्रकुटी के बीच में स्थित करके तथा नासिका को विचरने वाले प्राण अपान वायु को सम करके जिसकी इंद्रियां मन और बुद्धि जीती हुई है, ऐसा जो मोक्ष प्रायण मुनि इच्छा भय और क्रोध से रहित हो गया है, वो सदा मुक्त है। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सूरदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा मां शांति मक्षति। मेरा भक्त मुझको सब यज्ञ और तपों को भोगने वाला, संपूर्ण लोकों के ईश्वरों का भी ईश्वर तथा संपूर्ण भूत प्राणियों का सूरदय अर्थात स्वार्थ रहित दयालु और प्रेमी ऐसा तत्व से जानकर शांति को प्राप्त होता है। ओम तस्दित श्रीमद् भगवद गीता सुप्निवसु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संबंधे कर्म संन्यास योगो नाम है पंचमो अध्याय है। समंदर में जब बर्फ के शिलाखंड तैरते हैं तो उसका 10% भाग ही सतह पर दिखाई देता है, 90% भाग तो नीचे होता है, जो एक विशालकाय पहाड़ की तरह होता है। मनोविज्ञान कहता है कि हम सिर्फ भीतर की 10% चीजों से ही परिचित है, 90% हमारे अचेतन का हिस्सा है, उससे हमें जागृत करना है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। धन्यवाद।